नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से शुरू हुआ एक छोटा सा मामला अब पार्टी पॉलिटिक्स में बदल गया, जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने यह ऐलान किया कि 150 कांग्रेसी अभिमुक्तेश्वरानंद के सुरक्षा के लिए उनके परिसर के बाहर जुटेंगे, तो वहीं दूसरी ओर इस्तीफों का दौर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। संत के मामले में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के बाद अब सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या के जीएसटी विभाग के अधिकारी ने भी इस्तीफा दिया और कहा कि मैं जिस प्रदेश का नमक खाता हूं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। यानी कि हर माघ मेले का मुद्दा अब बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह मामला कहां तक जाएगा, कब तक चलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और दूसरी तरफ प्रशासन के बीच में यह मामला था, इसके बीच में विपक्ष कहां से आ गया? देखिए, प्रशासन के बीच मामला होता तो इस मामले को सुलझाने में सरकार की भूमिका बेहतर होती, लेकिन जब एक संत राजनीति करने लगे, जब वो विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन जाए, जब उस व्यक्ति के ऊपर, उस पार्टी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दे जिससे सनातन की शाख बढ़ी है, जिससे हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ा है और जिसको हिंदुओं ने चुन कर भेजा है, तो फिर तो समस्या आगे तक चलेगी। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से रिजिडिटी दिखा रहे हैं, पहले इन्होंने रिजिडिटी किस आधार पर दिखाई कि देखो भाई, हमारे साथ बदतमीजी की गई, गलत किया गया, प्रशासन की तरफ से जो काम किए गए थे या कार्रवाई की गई थी उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात सरकार ने कही और यह भी कहा कि जांच होनी चाहिए इस बात की कि क्या पुलिस वाले गलत कर रहे थे या फिर प्रशासन से कोई चूक हो गई है। अगर चूक हुई है तो वो कम से कम इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार अधिकृत है। लेकिन जब पता चला कि गलती इनके तरफ से हुई थी, इनके शिष्यों के तरफ से भी हुई थी, गलती केवल और केवल प्रशासनिक तरीके से ही नहीं मानी गई, बल्कि यह भी माना गया कि जो काम ये कर रहे थे, शंकराचार्य होने का अभिमान इनके अंदर आ गया था और जो पालकी की सवारी करके गंगा के घाट पर, संगम के घाट पर जाना चाहते थे, उस संगम के घाट पर जाने के लिए पैदल जाना चाहिए था। प्रशासन ने इसी बात की हिदायत दी और उसके बाद कुछ बातें और सामने आई कि अभिमुक्तेश्वरानंद के इर्द गिर्द उनके जो शिष्य थे उन्होंने पहले बदतमीजी शुरू की पुलिस वालों के साथ, जैसे कि कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में एक विधायक का बेटा, उत्तराखंड में ही एक जज का बेटा, इन लोगों ने बदतमीजी की। प्रशासनिक तरीके से अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन मेंटेन करने के लिए जो काम कर रहे पुलिस के जवान थे, उसके साथ झगड़ा किया। जज का बेटा क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारे पिता तो जज हैं, तो हम पार्किंग में कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाएं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे ट्रैफिक वाला कर सकता है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और जब पुलिस वाले ने उसके साथ झड़प की तो वो इसकी शिकायत लेकर गया, लेकिन पुलिस वाले की ही बात सुनी गई, जज का बेटा गिरफ्तार किया गया। उसी तरीके से कई जगह पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, वो हर नेता को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके परिवार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर अहम है और पुलिस के साथ बदतमीजी की है, प्रशासनिक अधिकारी के साथ बदतमीजी की है, सबको सजा मिली है। भले ही विपक्ष उस पर सवाल उठाया, सजा के बाद इसका जवाब नहीं दिया कि देखो कैसे प्रशासन एक्टिव है। अब संगम के क्षेत्र में भी यही हुआ। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद को लगता हो कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको धरना पर नहीं, उनको इसके लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, उनको डिमांड करनी चाहिए थी। सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वहां पर हिंदुत्व की सरकार है, आप भी हिंदुत्व के एक प्रतिनिधि हो और ऐसे में आपको यह सोचना चाहिए कि हम बदनाम किसे कर रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों के कारण
हमारे शिष्य और उनके बीच हुए झड़प के कारण हम किसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? उस पार्टी को जिसने पिछले 10 साल से कम इतनी स्थिति तो पैदा कर दी है कि पूरे भारत के अंदर कोई भी हिंदू ये सोचता है कि जो काम हम पिछले 70 साल में नहीं कर पाए, चाहे शोभा यात्रा निकालनी हो, अपने पर्व त्योहार को बेहतर तरीके से मनाना हो, या फिर हिंदू स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर किसी जगह के लिए भव्यता की बात करनी हो, आयोजन करना हो, या फिर भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में बनवाने के लिए इतनी कवायद करनी हो, भले ही ये लोग जितनी बातें कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो मंदिर बना है, लेकिन मंदिर बनाया जाना और मंदिर को बनाए जाने के बाद उसका डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट आना, यानी कि उस आयोजन को इतना भव्य कर देना कि पूरी दुनिया में ये गूंज सुनाई पड़े कि भारत में एक आध्यात्मिक राजधानी बना है। यानी जिस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी तरीके से आध्यात्मिक राजधानी एक होनी चाहिए। अयोध्या इसका प्रतीक बना, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई कि कैसे एक भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसके बाद उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे नेता, लोग दूसरे सारे के सारे पहुंचे हुए थे सरकार की तरफ से, जो कि सरकार सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसे आयोजनों से दूर रहा करती थी। किसी प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत नहीं होती थी कि वो मंदिर में जाकर अपने आस्था का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि नहीं नहीं हम हिंदू हैं। ये सब सेकुलर बनने के चक्कर में अपने हिंदुत्व के प्रदर्शन को खत्म कर दिए थे। उस सरकार, उस पार्टी के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया। आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए था सीएम योगी से कि देखिए आपके ही लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, इन्वेस्टिगेशन हो जाता। आप आराम से जाते, स्नान करते, वापस आते, उन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करते। अगर कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आप इनके बारे में कुछ चर्चा बाहर में, मीडिया में, यहां वहां कर सकते थे। लेकिन आपने किया, आपने धरना शुरू कर दिया। और धरना शुरू करने के बाद दूसरी गलती जो आपने की वो था कि इसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बना दिया। दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ और उस किसान आंदोलन के साथ पहले इन लोगों ने कहा अपने मंच पर किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं आने देंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, राकेश टिकैत भी पॉलिटिकल बन गया, दूसरे नेता भी संयुक्त किसान मोर्चा के पॉलिटिकल बन गए, कांग्रेस की एंट्री हो गई, आम आदमी पार्टी आ गई, सारी ये विपक्ष में बैठी पार्टियां आकर इनके सहयोग से अब सोचे कि नहीं नहीं ये बढ़िया मौका है, इसके आधार पर हम सरकार को गिरा देंगे। ये यही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है और आपने क्या किया, अखिलेश यादव का फोन आया, उसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि अखिलेश यादव का फोन आया, योगी का फोन क्यों नहीं आया? क्यों योगी आपसे बात करें? जब आपने शिकायत नहीं की योगी से, जब आपने योगी की मर्यादा को समझा नहीं कि चीफ मिनिस्टर से शिकायत करें, अपने लोग हैं, आपस में बैठकर चर्चा कर लेंगे। आप तो अगर मुलाकात करने की बात करते तो आपके पीठ में जाकर मुलाकात करते, आश्रम में जाकर। ऐसा नहीं था कि योगी को वहां जाने में कोई समस्या होती। आपको मैसेज, संदेश देना चाहिए था, आपने किया नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टियों की गोद में बैठ गए। अखिलेश यादव आ गया, फिर कांग्रेस की भी एंट्री हो गई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी एंट्री कर ली, आपके सामने जाके साथ साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं और आप उसी के आधार पर एग्रेसिव होते गए। तो फिर क्या उपाय बचता है? फिर तो ये राजनीतिक लड़ाई हो गई। जब आप राजनीति करने लगे तो फिर वो राजनीतिक पार्टी जो कि हिंदुत्व के लिए काम कर रही है वो पीछे कैसे हट जाए? वो व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया, आपसे ज्यादा त्यागी है योगी आदित्यनाथ, और वो व्यक्ति पर आप हिंदू संतों का अपमान की बात कर रहे हो, गुस्सा तो आएगा जी। और इसी गुस्से में ये टसल आगे बढ़ गया। जब इनको लगने लगा है कि हम अब इसे पॉलिटिकल लड़ाई बनाएंगे, समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, हिंदुओं को फिर भ्रमित करेंगे, ये ऐसे ही किया करते थे हमेशा से। भारत की राजनीति में कांग्रेस इनका इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं। ये अकेले नहीं हैं, ऐसे कई संत महात्मा जिसका इस्तेमाल
इन लोगों ने चुनाव के पहले किया है और कांग्रेस की सरकारों में इन लोगों के पास पैसे पहुंचाए जाते थे। सर, कांग्रेस तो कह ही रही है कि वो 150 कांग्रेसी को भेजेगी ताकि वो जाके संत के जो शिविर है उस पे प्रोटेक्शन का काम करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि प्रशासन फिर क्या करेगी? प्रशासन का काम है ये तो। देखिए, ये कांग्रेस वाले कुछ कर नहीं सकते। ये प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नेताओं को प्रोटेक्ट कर लो। तो फिर कांग्रेस वाले अगर ये प्रोटेक्टर बने हुए हैं तो राहुल गांधी से कहो, प्रियंका वाड्रा से कहो कि Z+ की सिक्योरिटी हटा दे। हमें क्या जरूरत है? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने सक्षम है कि हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। ये सरकार की जरूरत नहीं है, Z+ सिक्योरिटी खत्म करो, हम ऐसे ही सही हैं और हमें कोई खतरा नहीं है। ये खुद ही चिल्लाता रहता है, 4 बार मांग कर चुका है, राहुल गांधी के जान को खतरा है, अजय राय के जान को खतरा है। ये लोग अब खुद ही डरपोक किस्म के लोग, और ये सुरक्षा करने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट किससे करोगे और किसके खिलाफ करोगे? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार या फिर जो वहां प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, ये अभिमुक्तेश्वरानंद को कोई धमकी दे रहे हैं इस बात के लिए कि आपकी हत्या कर देंगे? ये भी पॉलिटिकल मुद्दा है कि इन्होंने कह दिया कि मेरी जान को खतरा है। ये पूरे हिंदुस्तान में सबकी जान को खतरा हो जाता है जब वो फंसते हुए नजर आते हैं, जब उनको लगता है कि हम अब चंगुल में फंस चुके हैं, इनको अब छटपटाहट हो रही है। अब ये भी सोच रहे हैं कि सम्मानजनक रास्ता क्या है बाहर निकलने का। ये भी सोच रहे हैं कि बाहर निकले तो हमसे माफी मांगे आकर, योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माफी की मांग की जाए। भाई, अगर आप में इतनी ताकत होती, क्षमता होती और आप अगर सही मुद्दा उठाते होते तो देश के संत समाज से ये आवाज उठती कि नहीं नहीं, संत अभिमुक्तेश्वरानंद सही मायने में हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं और इनके संतों के अपमान का बदला ले रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रहती तो सारे संत महात्मा, 3 और शंकराचार्य जो हैं 3 पीठ के, ये सब इकट्ठा होकर आते हैं। डेलीगेशन आता संतों का योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, सीएम से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। कभी इन लोगों ने संत के किसी डेलीगेशन का, प्रतिनिधि मंडल का बायकॉट तो नहीं किया। इनसे मिलने के लिए वो स्थिति नहीं है कि राहुल गांधी से मिलना है, सोनिया गांधी से मिलना है। जब प्रधानमंत्री होते थे इनकी पार्टियों के तो उन प्रधानमंत्री से मिलना है। ये वो पार्टी है जिसने संतों के ऊपर गोली चलवाई थी जी। ये गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। तो ये सरकारें कभी हिंदुओं के समर्थक हो ही नहीं सकती। और इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर छोटा त्याग से बड़ी सफलता मिलती है, मतलब थोड़ी सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। अगर आपको अपने धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को बचाने वाली पार्टी की सरकार चाहिए, सत्ता में आपका अपना दबदबा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। घर को, परिवार में मुखिया को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेंबर को भी, और घर को समाज के लिए, गांव के लिए, गांव को स्टेट के लिए, स्टेट को देश के लिए, और सब लोगों को अपने राष्ट्र के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये सेक्रीफाइस इनको भी करना चाहिए। इसलिए इन्होंने जो मुद्दा छेड़ा है और जो इसको राजनीतिक रंग दिया है, अब इनके ऊपर कई बैन लगेंगे क्योंकि इनकी कुंडली खोली जा रही है। आपके पास क्या क्या गलत काम किए हैं, आपने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे रूल और रेगुलेशन को धज्जियां बनाई जाती है, जिससे वो टूटता है। और इसलिए ये अब डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि हमने जो लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, विपक्ष की कुछ पार्टियां हमारे साथ खड़ी है, लेकिन इसके बीच भी हम अकेले खड़े हैं क्योंकि सरकार अब हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी और संत समाज हमारा समर्थन नहीं कर रहा, लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो ऐसे में सम्मानजनक स्थिति यही है कि अभी इनको सरेंडर करना चाहिए, स्नान करें, पूजा पाठ करें, उसके बाद हिंदुत्व को जगाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। ये विवाद पैदा करके हिंदुओं को भ्रमित करके अखिलेश यादव की पार्टी की सरकार बना लोगे तो फिर तुम्हारे औकात 1-2 की स्थिति नहीं होती है। इन लोगों को क्या है, शंकराचार्य अगर पदवी मिल जाती है, पायलट जिप्सी, इतने सिक्योरिटी फोर्सेस, महाकुंभ से लेकर सामान्य आयोजन तक आपको हर सुविधाएं मिलती है, लेकिन सामान्य हिंदुओं की क्या स्थिति होती है? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, वर्चस्व किसका होगा?
कांग्रेस की सरकार बनेगी। वर्चस्व किसका रहा है इन लोगों की सरकारों में? हमेशा ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हमेशा से उन्हीं की सरकारें बनती रही है। इसलिए केरल में अभी हंगामा चल रहा है कि नहीं, मुस्लिम लीग समर्थित कांग्रेस को नहीं आने देंगे सत्ता में, चाहे वामपंथियों के साथ ही हमें जाना पड़े। ये हिंदू यूनिटी चल रहा है, क्योंकि वहां पॉलिटिकली अवेयरनेस थोड़ा देरी से हुआ धर्म और संस्कृति को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। तो जो स्थिति इन्होंने पैदा की उनका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। अभी ज्यादा समय नहीं है, कुछ समय के अंदर इन्होंने अगर इस विवाद को खत्म नहीं किया तो इनके खिलाफ कई और कार्रवाई हिंदू समाज के तरफ से, संतों के तरफ से, लोगों के तरफ से और आखिर में सरकार के तरफ से होने वाला है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला शुरू हुआ, उससे माघ मेला अब भक्ति का मेला कम और सियासत का अखाड़ा ज्यादा बन चुका है। विपक्ष वोट बैंक के लिए संतों का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी ओर सीएम योगी के समर्थन में आवाजें लगातार बुलंद हो रही है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और इसीलिए लोग अब फर्जी हमदर्दी नहीं, असली सम्मान और विकास चाहते हैं। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।